नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित भक्तिधाम मनगढ़ में जन्माष्टमी की तैयारी धूमधाम से चल रही है। 16 अगस्त को नंदलाला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रही है सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। 17 अगस्त को 50,000 दर्शनार्थियों के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में किराए पर चलने वाले दोपहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए एकमुश्त टैक्स व्यवस्था लागू होगी। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया। इस व्यवस्था से टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और वाहन स्वामियों को सुविधा मिलेगी। यह रैपिडो, उबर, जोमैटो, स्विगी डिलीवरी वाहन जैसे वाहनों पर लागू होगी। अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 की हत्या के षड्यंत्र में 8 साल से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को सोमवार शाम ऋण पास से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोर्ट से आदेश आने के बाद वे ऋण पास से अपने समर्थकों के साथ निकल गए। फिलहाल उन्हें धनबाद जाने पर पाबंदी है, जिस वजह से वे अभी रांची में ही निवास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पूर्व मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया अदालत के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रार्थी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है। प्रयागराज के सीएमपी डिग्री कॉलेज ने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पहली कटऑफ सूची जारी कर दी है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कटऑफ जारी किए हैं। जगत तारण डिग्री कॉलेज ने बीकॉम के लिए कटऑफ जारी कर दिया है। छात्र कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता सेनानी पमडार सहदेव झा के स्मरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनके नाम पर एक संस्थान बनाने और उनके जीवन पर वृत्तचित्र बनाने का सुझाव दिया। BRABU राजनीति विज्ञान विभाग उनकी जीवनी पर शोध और सेमिनार आयोजित करेगा। कार्यक्रम में अगस्त क्रांति के सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें जेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया। पीएम मोदी ने संघर्ष को खत्म करने में हर संभव सहयोग देने की बात कही। क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल के 2006 में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में शिलान्यास के साथ ही शुरू हो गया था। सरकारों के लगातार बदलाव के कारण किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में इस स्टेडियम की सुधि ली गई। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम कर दी। कठुआ जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गोलीबारी कर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को घायल कर गिरफ्तार किया, जब उसने भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। अन्य घुसपैठिए वापस पाकिस्तान की ओर भाग गए। इन जिलों में स्थापित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। इनमें नियमित वेतनमान के 128 पद और आउटसाइडर्सिंग वाले 50 पद शामिल हैं। भर्तियों के बाद इन विद्यालयों में पढ़ाई शुरू की जाएगी। कक्षा 6 से 12वीं तक के दिव्यांग और सामान्य विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्मः जीवन में सनातन राग विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। विद्या निवास मिश्र जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए है। विद्वानों ने धर्म को नैतिकता, सत्य और करुणा का आधार बताया। कुलपति प्रो अजीत कुमार चतुर्वेदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।